नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बो फलाधरोष्ठात् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं जय मुदीरे मुदीरे तो जय 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 राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शब्दारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार हे ब्रजवान की लाडली निक मेरी और निहार भोली रास बिहारी लाल की भोली कुंज बिहारी लाल की। अकारण करुणा उन्नालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परम परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और आए हुए हमारे सभी कथा प्रेमी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम बोली भागवत महापुराण की जय हो। बोली कुंज बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे सभी भक्त। इसके बाद में भगवान की पावन चर्चा। गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी। तालियों को जाते हुए सभी भक्त आनंद के साथ में कहेंगे गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी
गिरधारी हरि बोल। कि मथुरा में जन्म लियो है, ओ मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में वास कियो है, गोकुल में वास कियो है, तेरी लीला अजब निराली, गिरधारी श्याम बनवारी, तेरी लीला जब निराली, गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि वृंदावन रास रचायो, ओ वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बन के आयो, शिव गोपी बन कर आयो, वृंदावन रास रचायो, ओ वृंदावन रास रचायो, तेरी छवि लगे अति प्यारी, ओ तेरी छवि लगे अति प्यारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ तेरी बनवारी श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, हाँ बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी। गिरधारी, गिरधारी, हरि बोल। गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, बनवारी श्याम गिरधारी। बोली गुंद भगवान की। जय हो। तो ये भगवान की परम पावन कथा
आप लोग सुनते हुए और कहते हुए आज कथा का पंचम दिवस के पावन मेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा यहाँ तक ले आई और कहते हैं कार्य वही संपन्न होता है निर्विघ्न जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। इस कार्य में कोई विघ्न ना आए, बिना विघ्न के संपन्न हो जाए, उस कार्य में भगवान की बड़ी कृपा है, अतिशय कृपा। क्यों? क्योंकि धर्म के कार्य में विघ्न बहुत आते हैं। तो कथा को चलते हुए पंचम रोज आ गया। पंचम दिवस के पावन मेला में सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन कथा में क्या सुना? कल की कथा में क्या सुना? भगवान का अवतार। क्या भगवान ने कैसे अवतार लिया? भोज राजकंस ने देवकी की कितनी संतानों को मारा? 6। 7वीं योग माया द्वारा उठा करके देवकी के गर्भ से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया। 8वें गर्भ में भगवान आए और जो वसुदेव कन्या लाए थे, कहां से? यशोदा मैया के पास से। तो वो कन्या कहीं नहीं रोती है। कहां रोती है? जब जेलों में आ जाती है तब रोती है। वो कन्या क्या है? माया है। क्या है? और जैसे वो कन्या रोई, पहरेदारों ने जाकर के बताया, हे राजन, देवकी काठवा लाल और तुम्हारा काल पैदा हो गया। कंस दौड़ा हुआ पहुंचा, देवकी से कहता हमें दे दो। देवकी ने कहा भैया अब क्या लाल नहीं लाली आई है, आपका काल नहीं आया, बेटी आई है। अब बेटी से आपको क्या भय? भय तो लाल से था, लाल नहीं आया। कंस बड़ा चकित हुआ, ये कैसे हो सकता है? ये देवता भी झूठ बोलते हैं क्या? होना था बेटा, हो गई बेटी। अब देवकी ने कहा भैया तो अब मेरी बेटी है ये, तो इसे तो छोड़ दो। क्यों? बेटी से आपको क्या भय? कोई कष्ट नहीं मिलेगा। कंस ने जैसे इस बेटी को देखा, अब विचार कर रहा है एक दिन ये बड़ी होगी, इसका विवाह होगा। जब देवता इतना झूठ बोल सकते हैं, होने वाला था बेटा, हो गई बेटी, तो कहीं ये बेटी ना आगे चल करके हमारा काल बन जाए। अब मैं अपने जीवन के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, मरना नहीं चाहता। कंस कहता है देवकी मैं इस बेटी को भी नहीं छोड़ूंगा। देवकी ने कहा भैया अरे ये कन्या है, पाप लग जाएगा तुझे, तूने 6 संतानों को मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर ये आखिरी संतान है, एक भी संतान का मैंने प्रेम नहीं पा पाया। जैसे पैदा हुई वैसे मैंने तुम्हें सौंप दी, अब आखिरी संतान ये बेटी है, इसका तो प्रेम पा लेने दो। कंस बड़ा क्रूर है, कहता नहीं मार दूंगा। देवकी ने समझाया भैया एक बात विचार करके देखो, ये रिश्ते में ही अगर हमारी बेटी है तो आग की कौन लगी? महापाप लगेगा भैया, इसे छोड़ दो। तो कितना क्रूर है। कंस कहता है सब कुछ तो कर सकता हूं, पर मैं अपने जीवन के साथ कोई धोखा नहीं। आगे चल करके यही काल बन जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मरना नहीं चाहता, उठाया कन्या को, जैसे मारना चाहा देव की चरणों में गिर गई और समझा करके कहती है भैया छोड़ दो इसे, रुदन कर रही है। जमाने में ऐसा कोई भाई नहीं होगा जो तेरे समान होगा। 6 संतानों को तूने मार करके गोदी शून कर दी और आखिरी कन्या तू मारने जा रहा है। देव की समझाती है भैया कि मेरे लाल को, मेरी इस लाली को
कि मेरे लाली को मेरे और भैया न मारो, और इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे। समझा रही है भैया, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। अब तो ये मेरी, अब तो ये मेरी लली आखिरी है, इसी से जलन करके तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे। और समझाती हैं भैया, हाँ जमाने में ऐसी कोई बहना न होगी, जो भैया उजाड़े जिसकी गोदी। हाँ जो भैया उजाड़े उसकी गोदी। हे भैया, अगर एक बार हमको, अगर एक बार हमको ये माँ कहेगी, तो दो बार तुमको मामा कहेगी, मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे लाल को मेरे। देवकी कहती हैं भैया सुनिए, ये रिश्ते में संबंध में आपकी कौन लगती है। कंस कहता भान जी। फिर देवकी समझाती भैया, अगर ये कन्या हमें माँ कहेगी ना, तो आपको 2 बार माँ माँ कह करके बुलाएगी। क्यों? माँ से बड़ा होता है संबंध किसका? मामा का। और आप मामा होकर के उसे मार रहे हो, महाघोर पाप में जाओगे। पर कंस कहता है वो पाप मुझे स्वीकार है, पर मरना स्वीकार नहीं। उठाया उस कन्या को, चारों तरफ घुमाया, जैसे चट्टान में पटक करके मारना चाहा। वो चंचला भवानी, दुर्गा, काली, भद्रकाली जा करके आज विंध्यवासिनी के नाम से जानी गई, आकाश की तरफ उड़ गई। वही दुर्गा है, वही भवानी, वही काली, वही चंडिका। और जा करके आकाशवाणी की, हे भोजराज कंस, जिस मरने के भय के चक्कर में तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला इस मथुरा में नहीं, उस गोकुल में पैदा हो गया है। तैयार हो जा मरने को। आए हाय, ये बात जब कंस को पता चली
पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब होने वाला यहाँ था, हो गया गोकुल में। ये देवता भी हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। क्या ये विलंबना है? कंस बड़ा परेशान, यहाँ अगर होता तो मार देता, अब गोकुल में मारने कौन जाएगा? गोकुल में कौन मारने जाएगा उसे? मैं जा नहीं सकता। कंस विचार कर रहा है क्या किया जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए जो मेरा काल अभी के अभी मर जाए। क्यों? बड़ा होगा, ताकतवर बनेगा, अभी मर जाएगा, अभी नाजुक है। अब तो महाराज कंस सोच रहा है किसे भेजा जाए, किसको भेजा जाए उसे मारने के लिए। और जब कोई समझ में नहीं आता है तब महाराज सर्वप्रथम कौन जाता है मारने? भोज आज कंस पहुंचा अपनी बहन के पास, राक्षसी है, बहन के पास जाता है। अब बहन से कहता, बहन देखो आपके पास बड़ी सुंदर शक्ति है, क्या? रूप बदलने की। तो रूप बदल करके जाओ, और एक नहीं गोकुल में जितने भी छोटे छोटे बालक है सबको मार के आओ। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनमें से मेरा काल कौन हो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। और जब सबको मार के आओगी तब हमारा काल उन्हीं में से समाप्त हो जाएगा। अब तो महाराज जब बहन से इतनी बात कही, इधर बहन तैयार हो रही है जाने के लिए। अब उधर क्या होता है देखिए, भगवान गोकुल में आए हैं, बधाइयां भजियां अनंत दिन। 1 महीना निकल गया, पता ही नहीं चला। रात दिन बराबर बाबा नंद के घर में आनंद मनाया गया। और देखिए भगवान अष्टमी के दिन आए, दशमी के दिन तक महोत्सव और मनाया गया। और कहते हैं द्वादशी के दिन भोले बाबा इधर से चले हैं, किसके लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए। तीसरे दिन भोले बाबा चल पड़े, मन नहीं माना। अब भोले बाबा कहते हैं सबको दर्शन करना साधारण, पर हमें दर्शन करना बड़ा दुर्लभ। क्यों? भेष अगर ये लेकर के जाऊंगा तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। फिर भोले बाबा ने क्या किया? अपने रूप को बदला। रूप को भोले बाबा ने बदला, अब बना लिया काहे का रूप? जोगी, अवघड़दानी, कमंडलिया, झोली ली। अब भोले बाबा सीधे अलग जगाने लगे। कहाँ? गोकुल के दरवाजे, मैया यशोदा के घर। अब मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा दरवाजे में आई। मैया ने कहा कौन हो, कहाँ से आए हो? भोले बाबा कहने लगे, माँ मैंने सुना है कि आपके घर में लाला आया है, हमें भी दर्शन कराओ। मैया यशोदा कहती ना ना ना। क्यों? अरे मेरा लाला तुम्हारे को देख करके ना डर जाएगा, रोने लग जाएगा। अब भोले बाबा कहते मैया अरे एक बार दिखा दो ना, बहुत दूर से आया हो। मैया यशोदा कहती कहाँ से आए हो? भोले बाबा ने कहा कैलाश पर्वत से आया हूं तेरे लाला के दर्शन करने। अब मैया यशोदा कहती ओरे बाबा, जब कैलाश पर्वत से आए हो तो कैलाश पर्वत में भोले बाबा रहते, उनके दर्शन कर लिए होते, यहाँ क्यों इतनी दूर की आने का कष्ट किया? भोले बाबा ने कहा मैया कैलाश में रहने वाले भोले बाबा के दर्शन करना आसान है, क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु के दर्शन करना आसान है, पर तेरे घर में जो लाला आया है उसके दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। भैया हमें तो तेरे लाला के दर्शन करने। अब मैया यशोदा कहती नहीं करवाऊंगी, इतने लंबे लंबी जटा, ये भेष देख करके मेरा लाला रोने लग जाएगा। अब भगवान बेचारे मजबूर, अंदर जा नहीं सकते, और अंदर पालने में लेटे भगवान भी आ नहीं सकते। भगवान सुन सब रहे हैं कि भोले बाबा आए हमारे लिए,
लेकिन सोच रहे हैं ऐसे समय में आए हो महाराज कि हम पालने में लेटे हैं, चल भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। अब मैया कहती जाओ कुछ और लेना हो तो ले लो। भोले बाबा कहेंगे कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो लाला के दर्शन चाहिए। मैया कहती नहीं कराऊंगी। अब भोले बाबा कहते हैं जिद्दी हम भी कम नहीं है, जब तक कर नहीं लूंगा तब तक जाने वाला नहीं। ठीक दरवाजे के सामने वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठ गए। अब भोले बाबा ने काम करना शुरू कर दिया। क्या? हाथ दिखाना, भविष्य बताना प्रारंभ कर दिया। और भविष्य दिखाने में कौन आगे रहता है? माताएं बहनें। पुरुष लोग कभी भविष्य नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखाते। माताएं बहनें हाथ दिखाने में, भविष्य जानने में बहुत आगे। अब भविष्य देखना भगवान ने चालू किया। सब जितनी भी गोपियां हैं दौड़ दौड़ के भोले बाबा के पास आती हैं। अब भोले बाबा जिसका भविष्य देख लें वो सत्य ना हो, ऐसा कहाँ हो सकता है? बड़ा सुंदर भविष्य बताते हैं। अब इधर भोले बाबा मन ही मन में भगवान से कह रहे हैं, भगवान हे माधव, क्या मैं जैसे आया हूं वैसा ही चला जाऊंगा? दर्शन नहीं कराओगे? मन ही मन में कह रहे हैं। इधर जब भगवान भोले बाबा ने भगवान से कहा, प्रभु कैसे भी करो, कुछ करो, दर्शन किसी तरीके करवाओ। अब पालने में लेटे एक छोटे से भगवान सोच रहे कुछ और तो कर नहीं सकता, एक ही तरीका है। क्या? भगवान कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि मैया यशोदा उछाल उछल करके खिला रही है। शांत हो जा लाला, शांत हो जा। भगवान पर कोई फर्क नहीं, जितना मैया चुप करा रही उतना और तेज। और जब ज्यादा अधिक तेज रोना शुरू कर दिए, मैया हार गई चुपवाते हुए, चुप नहीं हुए भगवान। अब उसी समय के दासी दौड़ी दौड़ी आती गोपी, अरे मैया तू ऐसा कर, जो दरवाजे पर एक बाबा आया है ना, हाँ वो बहुत अच्छा झाड़ना जानता है, अपने लाला को झड़ा ले, नजर लग गई है, रोना बंद कर देगा। मैया सो देख कहती नहीं नहीं, उसके दर्शन तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी, और ज्यादा रोएगा। अरे गोपी ने समझाया, मैया री अगर तूने अपने लाला को नहीं झड़वाया तो ये रोना बंद नहीं करेगा, बड़ी नजर लगी है इसे। बहुत मैया यशोदा को समझाया, और जब बहुत समझाया परेशान हो गई मैया, तब बाद में कहती हैं जारी गोपी नहीं मानती तो ले आए उस बाबा को। अब वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई, भोले बाबा से कहती बाबा मैंने तुम्हारी जुगाड़ कर दी, चलो। अल्ले करके भोले बाबा को चली। अब भोले बाबा से मैया यशोदा कहती हैं बाबा झाड़ दो अगर झाड़ना जानते हो तो। भोले बाबा कहते हैं हाँ जरूर जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके जानता हूँ, झाड़ दीजिए। भोले बाबा ने कहा मैया एक बात सुनो, देखो मेरे जो मंत्र है ना, हाँ वो दूर से काम नहीं करते। कब काम करेंगे? जब अपने लाला को हमारी गोदी में दोगे तब। मैया यशोदा कहती देखो बाबा डर जाएगा, ये लंबी लंबी दाढ़ी देख लेगा ना और रोने लग जाएगा। भगवान कहेंगे नहीं तो फिर हमारे मंत्र काम नहीं करेंगे, हमारे मंत्र तभी काम करेंगे जब अपने लाला को हमारी गोदी में दोगे। अब मैया बेबस हो गई। भगवान को जैसे ही भगवान भोले बाबा की गोदी में रखा मैया ने, भगवान ने रुदन बंद कर दिया। भोले बाबा ने सारा किया प्रभु और चालू रहो। अरे अभी तो सिस्टम ही नहीं जुड़ा है, अभी तो दर्शन नहीं कर पाए, और अगर चुप हो गए तो मैया फिर तुम्हें वापस ले लेंगे, और रो। भगवान ने फिर रोना शुरू कर दिया। आंखें बंद करके आज हरि और हर का मिलन हो रहा है। कौन? हरि है भगवान भोले बाबा, आज दोनों का मिलन हो रहा है, हरि और हर का सुंदर संगम। एक दूसरे को नेत्र बन करके दर्शन कर रहे हैं।
भगवान कहते मेरे आराध्य भोले बाबा मुझे दर्शन करने आए, और भोले बाबा कहते मेरे आराध्य का दर्शन करने आज मैं आया हूँ, परम सौभाग्य है हमारा। दोनों दर्शन करने आए। और देखिए हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। कैसे? क्योंकि काम भिन्न के एक है, नाम भी एक जैसे हैं और काम भी एक जैसे हैं। पूछो कैसे? कि हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। कम नहीं है दोनों, एक से बढ़ चढ़ करके। कैसे? हरि हर एक हैं दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम ना ये वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये आए हो। क्यों? क्योंकि काम भी एक जैसे हैं। कैसे? ये पीते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते ते प्रेम का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। अब दोनों प्याला पीते हैं, लेकिन नशे में दोनों रहते हैं, से मैं दोनों रहते, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते, ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का मिलन हो रहा है। अब जब भगवान ने खूब दर्शन कर लिए, बोले बाबा कहते अब शांत हो जाओ। भगवान शांत हो गए। अब मैया यशोदा कहती हैं बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लाला का रुदन शांत कर दिया। अब बाबा एक बात बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा लाला कभी रोए ना। तब भोले बाबा ने बड़ा सुंदर अपने स्वार्थ के लिए, देखिए जीवन को धन्य बनाना है तो स्वार्थी बनो। कैसे? भोले बाबा जैसे। भोले बाबा अपना लाभ कर रहे हैं। क्यों? मैया यशोदा से कहा माँ लाला को शांत कराना चाहती हो तो अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करो। देखिए भोले बाबा कहना चाहते हैं, मानो बताना चाहते हैं कि आज आया हूँ चला जाऊंगा, पर ऐसी कुछ कृपा करके जाऊं जो हर रोज मुझे भगवान के चरणों तक का पान प्राप्त हो। मैया से कहा माँ शिवलिंग की स्थापना कराइए, ऐसी जगह कराइए कि जब तू अपने लाला को स्नान करवाए तो आपके लाला का वो चरणों तक शिवलिंग से हो करके गुजरे, ऐसी जगह पर शिवलिंग स्थापना करो। आए है मैया यशोदा ने तुरंत ही
भोले बाबा की बात को माना, स्थापना की। इसके बाद में मैया यशोदा ने कहा, बाबा आपने मेरे लाला को ठीक किया है, उपाय बताया है, इसके बदले में कुछ मांग लो, कुछ ले लो। भोले बाबा कहने लगे, नहीं मैया कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे तो वो मिला है जो आप मुझे कभी दे नहीं सकती। मैया कहती, क्या चाहिए? धन दौलत क्या मैं आपको दूं इसके बदले में? तब भोले बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, है माँ कि मैया जोगी, ओ मैया जोगी, हो मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल को। निहाल हो गया है ये जोगी, कुछ नहीं जरूरत है माँ कि मैं तो हो गया, मैं तो हो गया, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल को। मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल को। मोहे सोना चांदी, ना चाहिए मोहे हीरा मोती, ना चाहिए मोहे हीरा मोती, ना चाहिए मोहे सोना चांदी, ना चाहिए मोहे सोना चांदी। और मैं तो हो गया, मैं तो हो गया, मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल को। मैया जोगी हुआ है निहाल, निरख मुख लाल को। भोले बाबा कहने, माँ ये जोगी निहाल हो गया है, आपके लाला के दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया, बड़ा धनवान हो गया है, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान इस प्रकार भोले बाबा के दर्शन करके वापस आते हैं। अब देखिए भोले बाबा द्वादशी के दिन दर्शन करके वापस आए। त्रयोदशी के दिन बाबा नंद कंस को कर देने के लिए मथुरा गए। त्रयोदशी के दिन बाबा नंद कंस को कर देने के लिए मथुरा जाते हैं और उधर से त्रयोदशी के दिन ही महाराज कौन आता है? भोजराज कंस की बहन, कौन? राक्षसी है जो, जिसे कहते हैं पूतना। कंस पूतना को उधर से भेजता है त्रयोदशी के दिन। इधर बाबा नंद उधर जाते हैं, उधर से वो इधर को आती है। अब क्या होता है, पूतना अपने स्तनों में कालकुट नाम का जहर लगा करके आई है। हलाहल बड़ा जहरीला है, जो एक नाखून में पड़ जाए मृत्यु हो जाए, ऐसा जहर स्तनों में लगा करके आई है। अब बढ़िया लहंगा चुन्नी पहन करके छम छम करती हुई मैया यशोदा के दरवाजे आई, आवाज लगाई, ओरी मैया
मैंने सुनो है तेरे घर में लाला आयो है। मैया कहती हाँ, लेकिन तूने तो बड़ी देर लगाई, लाला तो कईयों दिन हो गए। पूतना कहती मैया आना चाहती थी पर आ नहीं पाई, अब समय मिला है। मैया यशोदा पहचान नहीं पाई उसे। मैया यशोदा जहां भगवान लेटे थे वहीं पर उसे ले गई, बैठा दिया, जी भर करके खिला लेना, और जब मन भर जाए तो मेरे लाला को इसी पालने में लिटा देना। अब भगवान को स्वयं पूतना की गोदी में दे दिया। अब पूतना तो यही चाहती थी कि किसी तरीके ये काल हमारी गोदी में आ जाए। अब मैया यशोदा ने और भी सरल कर दिया, अपने आप ही भगवान को उसकी गोदी में दे दिया। पूतना ने गोकुल के एक नहीं अनेकों बालकों को मार दिया, पर मन नहीं भरा। कौन है? बाल घातनी, बच्चों को मारने वाली वो पिशाचनी। जब भगवान को गोदी में पा पाई, अब तो बड़ी खुश है कि अब मैं अपने भैया के काल को समाप्त ही कर दूंगी। और जानते हो ये पूतना भगवान को मारने क्यों आई? ये कौन है? ये पूतना कौन है? ये पूतना कल की मैंने कथा में आपको सुनाई थी। कौन सी कथा? बलि चरित्र सुनाया था। तो ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी। कौन? रत्नमाला। तो जिस समय भगवान बावन बन करके गए बलि के दरवाजे में, बलि को 3 पगों में छल लिया, यानी सब कुछ लूट लिया भगवान ने, तब की बात है पूर्व जन्म की। जब 52 अंगुल बन करके दरवाजे में पहुंचे भगवान, तो यही रत्नमाला सोचने लगी मन में कि अगर ये मेरा कहीं बालक होता ना तो इसे गोदी में जी भर करके खिलाती। भगवान ने मन ही मन में कहा जरूर पूरा करूंगा। और जब 52 भगवान ने बलि को छल लिया तो यही रत्नमाला को क्रोध आया, और क्रोध में कहती अगर ये मेरा बालक होता तो स्तनों में जहर लगा करके इसे पिला करके मार देती। भगवान ने मन में कहा ये भी इच्छा पूरी करूंगा। तो इस जन्म में वही बनी है। कौन? पूतना। वही किया, स्तनों में जहर लगा करके गई। भगवान ने कहा इच्छा पूरी करूंगा। अब मैया यशोदा ने कहा एक बार एक बात बता, तो कहां से आई है? पूतना कहती मैया मैं कहीं और से नहीं, बस आपके ही आस पड़ोस से, और रिश्ते में आपकी बहन ही तो लगूं। मैया कहती कोई बात नहीं, खिला ले खिला ले। गोदी में भगवान लेट गए। अब देखो भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? इस नेत्र बंद करने के अनेक कारण बताए जाते हैं। कोई संत और कह रहा है, कोई संत कुछ और कह रहा है। अब किसी ने कहा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना है क्या? अज्ञानता। अब भगवान अज्ञानता को नहीं देखते। दूसरा कहता ये नहीं, इसलिए नहीं। फिर किस लिए? किसी ने कहा इसलिए नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि अब हमारी यहाँ से लीला प्रारंभ होने जा रही है, तो नेत्र बंद करके श्री गणेशाय नमः कर लिया जाए। किसी ने कहा यह भी ठीक नहीं, दूसरा कारण है। एक ने कहा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान विचार कर रहे हैं कि अगर इस पूतना ने मेरी निगाहों में निगाहें डाल करके देख लिया तो इसे कहीं हमसे प्रेम ना हो जाए, और अगर इसे प्रेम हो गया तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। क्योंकि भगवान की निगाहों में महाराज इतना जादू है कि जो एक बार देख लेता है ना फिर वो दूसरे को देखने के लायक नहीं रहता। किसी ने कहा ये भी नहीं, दूसरा कारण। अब एक ने कहा भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्यों? क्योंकि भगवान ने जब वो जहर देखा, कितना जहरीला जहर लेकर के आई है। अब भाई जहर वहर पीना हमारे बस की बात? जहर कौन पीता है? हमारे प्रभु
देवों के देव महादेव जहर पीने का काम करते हैं। तो नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया था। एक नहीं अनेक कारण बताए जाते। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, भोले बाबा से कहा बाबा जहर जहर आप पी लो, आगे का सिस्टम हम देख लेंगे। भाई मेरा तो काम अमृत पीना है, जहर वहर नहीं। आप जहर पीते हो। भोले बाबा तुरंत आते हैं, जहर को अपान करते हैं। अब जहर जहर जब भोले बाबा नाथ ने पी लिया, इसके बाद भगवान ने कहा बाबा अब हमारा काम है। उसी समय भगवान ने पूतना के स्तनों को पान करना शुरू कर दिया। पहले खूब खिलाती रही, भगवान को मौका मिला। जैसे उसने सोचा कि मैं इसे मार दूं, भगवान ने भी सोचा आगे बढ़ो, तुम एक कदम हम दो कदम। जैसे ही पान कराना चाहा पूतना ने स्तनों को, भगवान ने स्तनों को पकड़ा। पहले अमृत को पान किया, फिर भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। प्राणों को जैसे खींचना शुरू कर दिया, अब तो पूतना धाड़े मार मार चिल्ला रही है और कह रही है मां कि चिल्लाई धाड़े मारे मार कि खल चला न खल याराती से। अरे हे यसुदे इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। हे मैया अपने लाला को ले जा, ये लाला नहीं है ये बवाली है, माँ मेरे प्राण खींच रहा है। और कहती है पूतना कि सौगंध लाल की खाती हूँ कि गोकुल में कभी ना आऊंगी। हे यसुदे तुझको अपना ये मुख न कभी दिखलाऊंगी। हटा लो अपने लाला को, प्राण जा रहे हैं। भगवान कहने लगे यहीं चिल्लाएगी सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, यहां से दूर ले चलो। भगवान ने पूतना को उठाया, आकाश में उड़ गए। अब बार बार पूतना कह रही है, देखिए पूतना नाम उसी समय इसका पड़ा है। क्यों, क्या कह रही है? पूतना मतलब पूत, अब ना पियो, प्राण छोड़ दो। भगवान कहते मौसी जी यही तो हमें आता नहीं है। अरे आना था तो थोड़े बड़े हो जाते तब आती, अभी हम छोटे 4 दिन हुए आए और हमें जहर पिलाने चली आई है। अब मौसी जी हमें सब कुछ आता है पर एक ही काम नहीं आता है। क्या? कि मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे मझधार में छोड़ने वाला, जब तक उसे इस पार से उस पार नहीं कर देता तब तक बीच में छोड़ने वाला हमारा काम नहीं है। अब पूतना कहती छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे नहीं छोड़ता, जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूं, अब पकड़ लेता हूं तो छोड़ने वाला सिस्टम नहीं हमारे पास। पूतना रोती रही, बहुत रोई। भगवान आकाश की तरफ लेकर के उड़ गए, कहने लगे अब चिल्लाओ, यहां तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अब पूतना के प्राण निकलने लगे, धीरे धीरे असली स्वरूप में आने लगी। अब तो महाराज जब तक भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच नहीं लिया तब तक छोड़ा नहीं, और जब प्राणों को खींच लिया तब भगवान ने छोड़ा। कहां? आकाश से। और जब भगवान ने छोड़ा है ना तो पूतना कितनी जगह में गिरी है जानते हैं? 6 कोस में। इतना विकराल स्वरूप है। अब कल्पना करो 6 कोस में गिरी होगी, कितने वृक्ष टूटे होंगे। कल्पना करिए कि जैसे बड़े बड़े कुएं होते हैं ना, वैसे तो उसकी आंखों की पुतलियां थी। इतना विकराल स्वरूप। अब भगवान छोटे से उसके शरीर के ऊपर खेलने लगे। मैया यशोदा के अंदर ध्यान टूटा।
जब देखा तो ना गोपी न लाला दोनों गए। अब मैया यशोदा घबराई, लाला कहाँ गया, बड़ा ढूंढाई की पर भगवान के नहीं मिले। वो गोपी नहीं मिलती, भगवान भी नहीं मिलते। चारों तरफ भगवान को ढूंढ आई पर कहीं पर भगवान नहीं दिखाई दिए। और जब कहीं पर भगवान नहीं दिखे, मैया को चिंता सताई, मेरा लाला गया तो गया कहाँ, कहाँ गया मेरा लाला। चिल्लाई। बाबा नंद को पता चलता है, सभी ब्रजवासियों को जब मालूम पड़ा लाला नहीं है तो सब गांव के बाहर देखने गए। और जब गांव के बाहर भगवान को देखने गए तो भगवान एक राक्षसी के ऊपर खेल रहे, छोटे से भगवान और राक्षसी 6 कोस में। है मैया यशोदा दौड़ी, लाला तू यहाँ कैसे आया। भगवान कहते और जिसको पाओ उसको थमा दो, आज तो बच ही गया हो। अब मैया यशोदा कहती आज के बाद अपने लाला को मैं किसी की गोदी में नहीं दूंगी। उठा लाई, घर में आई और आकर के मैया यशोदा नजर उतार रही हैं। इधर सारे ब्रजवासियों ने सोचा गोकुल वासियों ने क्या किया जाए इस पूतना का, क्यों ये पड़ी है और अगर ये इसी जगह पर पड़ी रही शरीर दुर्गंध करने लगेगा। तो देखिए बड़ी सुंदर बात है, जिस समय तक पूतना जिंदा थी उस समय तक उसके शरीर से क्या आ रही थी, दुर्गंध, बदबू आ रही थी। और जब ब्रजवासियों ने क्या किया, अकेला समझ करके उसको पूतना के टुकड़े किए शरीर के। कोई इतना भारी शरीर थोड़ी ना जला पाएगा कोई, तो शरीर के टुकड़े किए गए, काटा गया शरीर। काटने के बाद महाराज उससे उतारा गया, कैसे, सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर में सीढ़ी लगाई गई। इसके बाद पूतना के शरीर को टुकड़ों में बांटा गया, फिर अग्नि को जला करके उसे जलाया गया। और बड़ी सुंदर बात है, जब वो जलने लगी तब उसके शरीर से सुगंध आने लगी। जब तक जिंदा थी तब तक दुर्गंध आ रही थी, और जैसे जलने लगी सुगंध आने लगी। इसका मतलब है कि भगवान जिसे स्पर्श कर लेना तो उसका शरीर क्या, उसका जीवन महकने लगता है। भगवान ने उसे स्पर्श किया, जीवन धन्य हो गया, उद्धार कर दिया भगवान ने पूतना का। और इधर पूतना का अंतिम संस्कार किया, सारे ब्रजवासी वापस आए, भगवान की बलैया ले रहे हैं और कह रहे हैं, मैया यशोदा कहती मेरे लाला को किसी की नजर ना लगे। हाय रे, गाय की पूंछ से नजर झाड़ी और कह रही हैं मैया यशोदा मेरे लाला कि मेरे बाके बिहारी लाल। तालियों जाकर के सभी लोग गाए कि नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी, ओ नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया ने दिल मेरा देखा, हाँ तेरी मुरलिया में दिल मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मोरा अटका। अरे प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी
तेरी आंखों में दिल मोरा अटका। अरे प्यारा लागे तेरा नीलो पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। हाँ प्यारा लागे तेरा नीला पटका। ओ प्यारा लागे तेरा काला पटका। ओ तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। हरि बोल। राधे। अरे तेरी पायलिया में दिल मोरा टेका, ओ तेरी पायलिया में दिल मोरा अटका। अरे प्यारा लगे तेरो पीलो पटका, हाँ प्यारा लागे तेरो पीलो पटका। हाँ प्यारा लगे तेरो पीलो पटका। हाँ प्यारा लागे तेरो पीलो पटका। और तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। जय हो। हरि बोल। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो है लग जाएगी मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी मेरे श्यामा, नजर तो है लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी, मेरे श्यामा, नजर तो है लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी, मेरे कान्हा, नजर तो है लग जाएगी, मेरे श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। लग जाएगी। बोल कन्हैया लाल की। तो महाराज पूतना का भगवान ने इस तरीके से उद्धार कर दिया। भोज आज कंस से इंतजार कर रहा है कि मेरी बहन अभी मार करके मेरे काल को आ रही होगी, इंतजार ही करता रहा। वो आपस पूतना नहीं गई, चिंता और सताई। सोच रहा है बहन इतनी बड़ी कलाकार, उसको भी मेरे काल ने मार दिया। इसका मतलब है कि मेरा जो काल है ना साधारण नहीं है। जब राक्षसी पूतना मेरी बहन को मार सकता है तो एक दिन हमें भी मार देगा महाराज। अंदर अंदर चिंता। अब होता क्या है, भोज आजकल सब दोबारा में भेजता है किसे, सक्टासुर को। सक्टासुर जाकर के भगवान पर प्रहार करता है। एक बार मैया यशोदा भगवान को पालने में लिटा करके और आपस में आनंद मनाने लगती सखियों और गोपी के साथ में। अब भगवान का वो पालना कहाँ रखी,
पहले समय में बैलगाड़ी होती थी, है ना। तो उसी बैलगाड़ी के नीचे छाया में रख दिया पालना, और आपस में आनंद ले रही हैं गोपियों के साथ। अब भगवान कन्हैया बहुत मैया को बुला रहे, सुना ही नहीं दे रहा, सुना ही नहीं। भगवान को अंदर अंदर क्रोध आ रहा है, चल सकता नहीं, और मेरी आवाज सुनती नहीं, इतना रो रहा हूं। अब इधर तब तक सकटासुर जो है वो भगवान पर प्रहार, उसी बैलगाड़ी के ऊपर से। अब भगवान ने देखा वैसे भी क्रोध, और दूसरा इस राक्षस को देखा भगवान को और क्रोध आया। भगवान ने खेल ही खेल में अपने पैरों को उठाया, और उठा करके पैर इतनी जोर से बैलगाड़ी में मारा, जो सकटासुर नीचे और बैलगाड़ी ऊपर मार दिया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब ये गोपी मैया यशोदा दौड़ी, अरे अरे ये लाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। अरे एक गोपी कहती, अरे लाला ने ना चरणों को मारा और एक दैत्य को मार दिया। मैया यशोदा कहती, मेरा लाला भी छोटा सा थोड़े दिन का, वो कैसे किसी को मार सकता है। अब किसी को विश्वास नहीं पड़ा कि भगवान ने उसे मारा है। सब यही कहते हैं कि वो खुद किसी तरीके से मर गया, बैलगाड़ी उसके ऊपर गिर गई। अब भगवान बताना भी नहीं चाहते। ऐसे करके भगवान ने सकटासुर का वध कर दिया। तीसरी बार तृष्णावर्त को भेजा भोजराज कंस ने, भगवान ने उसे भी मार दिया। जो जो आता है मथुरा नगर से भगवान उसे पहचान करके मार देते हैं, वापस जिंदा किसी को नहीं जाने देते। कंस इधर बड़ा दुखी होता है, परेशान होता है कि मैं अपने काल को कैसे खत्म करूं। पूतना को भेजा, वो भी मारी गई। तृष्णावर्त सकटासुर को भेजा, वो भी मारे गए। अब नहीं लगता है कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। एक काल हमें भी छोड़ने वाला अंदर अंदर दिखाता नहीं है, अंदर अंदर भय सता रहा है कि ये काल हमें भी मार देगा। कैसे भी करके धीरे धीरे भोजराज कंस को इतनी चिंता सताई कि क्यों मरने का भय, वो डर है। मरने का भय इतना विकराल है कि अपने आप भोजन पानी छूटने लगा कंस का। अब तो दिमाग यही लगाता क्या ऐसा किया जाए, कौन सी ऐसी तरीका अपनाई जाए जो उसे मारा जा सके। एक नहीं अनेकों को भेजता है, भगवान उसे समाप्त कर देते हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान के बाल लीलाओं की। भगवान धीरे धीरे आंगन में बड़े होने लगे, और जब आंगन में पालने में बड़े होते हैं ना, तो रोहिणी के देखो यशोदा से हैं भगवान, और रोहिणी से एक बालक आए थे। कौन? 7वें गर्भ से। वो कौन है? वो कौन है? बलराम जी। तो दोनों बालक हैं। अब की बाल बड़े बन करके आए, शेषावतारी लक्ष्मण जी। क्यों बड़े बन करके आए? क्योंकि जब त्रेता युग में आए तो राम जी ने लक्ष्मण जी से वो कार्य करवाए जो लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगे, पर करना पड़ा। क्यों? बड़े भाई का आदेश है, मर्यादा में बन करके आए। अब जब द्वापर युग में आने का नंबर आया तो पहले ही लक्ष्मण ने कहा, भैया देखो इस बार मैं छोटा बना, आपने हमसे बड़े गलत कार्य करवाए, हमें अच्छे नहीं लगे, मैंने किए मजबूरी में, पर अब की बार मैं बड़ा बन करके चलूंगा। भगवान ने कहा, क्या मैंने तुमसे कराया? झूलते आंगन में बड़े होने लग जाते हैं। तो एक दिन भगवान अपने मुख से क्या शब्द कहने लगे कि कहने लागे मोहना मैया मैया
कहना लगे मोहन मैया 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 कह करके बुला रहे हैं। आंगन में डोलते हैं, मामा शब्द कह करके जब बुलाया तो मैया यशोदा को बड़ा सुहावना लगा, बड़ा प्रिय लगा। मैया यशोदा बनैया लेती है, मेरे लाल पहली बार तुमने मुझे माँ कहा। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो जाते हैं। 1 साल के जब भगवान हुए तो कहते हैं कि भगवान का नामकरण संस्कार होता है। इनके नाम कौन रखता है जानते हो? वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, जिनका नाम क्या है बताओ? हर साल कथा होती है पर कथा आप लोग सुनते ही नहीं हो। क्या नाम है वसुदेव जी के कुल गुरु का? गर्गाचार्य जी। क्या नाम है? गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार होते हैं। अब यशोदा मैया पहले लेकर के बैठी, आप मेरे बेटे का पहले करिए। तो बताने लगी कि हे गुरुदेव ऐसा नाम विचार करके सुंदर रखिए मेरे लाला का। तब गर्गाचार्य जी ने कहा बड़ा कौन है? बलराम, पहले इनको लाओ। बलराम जी का पहले नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? गर्गाचार्य जी ने कहा देखो आपका बेटा ना बल से परिपूर्ण है, अधिक बल वाला है, तो एक नाम तो पहले बलराम, दूसरा नाम रखा क्या? बलराम जी का एक नाम और है, कौन सा बताओ? नहीं पता। बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण। क्यों? क्योंकि बलराम जी के गर्भ का संकर्षण हुआ था, देवकी से उठा करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया था। और जब किसी का संकर्षण होता है और किसी चीज को यहाँ से उठा करके वहां रखना, ये क्या हो गया? संकर्षण। तो इसलिए बलराम जी का एक नाम है क्या? संकर्षण। अब यशोदा मैया कहती मेरे लाला का क्या नाम होगा? गर्गाचार्य ने कहा देखो तुम्हारा लाला नंबर 1 नटखट, नागर नंदा गोविंदा, तने कितने नाम इसके होंगे। फिर ये आगे क्या होगा? ये आगे नंबर 1 चोर, नंबर 1 चोरी करने वाला होगा। यशोदा ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुदेव? मेरा लाला तो इतना सुंदर, इतना छबीला, इतना प्यारा, सीधा साधा। गुरुदेव जी ने कहा नहीं, तेरा लाला ना बड़ा छलिया होगा, बड़ा टेढ़ा, इसके कोई काम सीधे। अब देख लो ना, आप लोग स्वयं देखो, भगवान कन्हैया को किसी ने सीधा कभी खड़े हुए देखा है? मंदिर में खड़े होते तो टेढ़े, किसी मूर्ति में देखो तो टेढ़े, खड़े कहीं और हैं, पैर कहीं और है, देख कहीं और है, निगाहें कहीं और है? मुकुट तो टेढ़ा, मुरली तो टेढ़ी, आंखें तो टेढ़ी, कोई चीज इनकी सीधी है ये नहीं महाराज। चाहे गौर करके देखना, कभी आप कभी किसी चित्र को गौर करके देखना, भगवान कृष्ण की कोई चीज सीधी नहीं है। पैर तो टेढ़े खड़े होते, देखते इधर हैं और निगाहें इधर जा रही है, तो हर चीज टेढ़ी। गर्गाचार्य ने कह दिया तो फिर इसका नाम भी टेढ़ा रखूंगा। विचार करो, हम लोग मोहन कहते हैं, जीव में दिक्कत नहीं होती, मोहन कह देते हैं। घनश्याम कहते हैं दिक्कत नहीं होती, और नंदलाल कहते हैं दिक्कत नहीं होती। फिर जब हम कृष्ण कहते हैं तो जीव को एक नहीं कईयों बार पलटना पड़ता है, टेढ़ा होना पड़ता है। कृष्ण कहने में थोड़ी परेशानी होती है, तो इसीलिए सर्वप्रथम भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। गर्गाचार्य जी ने कहा इसके नाम तो अनंत होंगे। कि इनके नाम अनेक अनेका,
और परम विचित्र और एक ते एका इनके नाम अनेक अनेका परम विचित्र एक ते एका होंगे, अनंत नाम होंगे। जैसी जैसी लीला करेंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। सुंदर नाम रखा बलराम और कृष्ण। ये नाम कण संस्कार हो जाते हैं, आनंद के साथ में भगवान बड़े होने लग जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे लीला करने लग जाते हैं। आइए इसके आगे की कथा हम लोग रात की वेला में स्मरण करते हैं कि भगवान ने सर्वप्रथम कौन सी लीला की। क्योंकि कहते हैं तनिक शयाने जब भये कृष्ण और बलराम, तो माखन चोरी बनी और इनका पहला काम। तो पहला काम इनका क्या हुआ? चोरी करना। इसके आगे क्या कथा आप लोग रात के वेले में स्मरण करेंगे। किस तरीके भगवान ने चोरी की कथा के माध्यम से सुनेंगे और लीला के माध्यम से आप लोग देखेंगे। झांकी के माध्यम से भगवान ने किस तरीके से माखन की लीला की। तो आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद में आरती। बोले गोविंद भगवान की, बोली सच्चे दरबार की। आइए सुंदर सा 2 लाइनों में भजन गाएंगे सभी लोग। बोली रास बिहारी लाल की जय हो। कि करुणामयी कृपा मई मेरी दया मई श्यामा। हरि बोल। ताले को जाते हुए मस्ती में कहते हुए करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी हाथ उठा करके कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। खतवार हूँ गुनहगार हूँ ओ गुनहगार हूँ खतवार हूँ ओ खतवार हूँ नकरार के काबिल। जय हो। हाथ उठा करके क्या कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा।
कृपामयी करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा बोलिए गोविंद भगवान की। आइए खड़े हो जाओ अपने जगह पर। अरे सिरा दे राधे पंखा बंद कर दो। उतनी देर से पंखा लाइव वाले भैया तरफ घुमा दो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी जाऊं, छवि भले हारी में जाऊं, शिवा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपा हो,
जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणन में शीश झुकाओ। हरि चरणन में शीश झुकाओ। भाग्य बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे कन्हैया जीवन धना